वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम कैमकॉन आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं। ये जो कैमकॉन कंपनी है, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी 1988 में चालू हुई थी। और ये जो कंपनी है ये क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर है स्पेशलाइज केमिकल प्रोडक्ट का, मतलब केमिकल प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि उसके अंदर आ जाते हैं HMDS, CMIC, इन प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। मतलब एक तरीके से जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब क्या कहते हैं कि कौन से मेन प्रोडक्ट इनके अंदर है, मतलब जो ये यूज करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड जिंक ब्रोमाइड, ये तीनों मेन कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूडेड है। और जिस फार्मा इंटरमीडिएट, साइलेंस एंड केमिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्क, इससे रिलेटेड ये कंपनी का मेन काम है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो भी केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम होती है उससे वो ये कंपनी करती है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कैमकॉन केमिकल इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। मतलब क्या कहते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के अंदर एक जाना माना एक मैन्युफैक्चरर है। और क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम इस कंपनी के अंदर होता है। और ये क्या कहते हैं कि इसका मिनिमम रेवेन्यू इस पर्टिकुलर, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिकल से ही इसका क्या कहते हैं कि मैक्सिमम रेवेन्यू इसको अर्न होता है। तो एक तरीके से क्या कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इसका एक मेन सेगमेंट है जिसके अंदर कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और उसके अंदर कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता है। और जैसे कि इसके अंदर इसके जो कंपनी के मेन कस्टमर्स हैं उसमें है हेट्रो लैब लिमिटेड, लॉरस लैब लिमिटेड, ऑरोबिंडो फार्मा लिमिटेड एंड लैंटेक फार्मास्यूटिकल, मैक्लियोड फार्मा लिमिटेड। ये इस कंपनी के मेन क्या कहते हैं कस्टमर्स हैं फार्मा केमिकल बिजनेस के अंदर कंपनी के, ये सब लोग मेन कस्टमर्स हैं। तो ये तो कंपनी के बारे में बात थी। अब आगे चल के मैं आपको आईपीओ के बारे में बताता हूँ कि कंपनी का आईपीओ कब चालू हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले उससे पहले आईपीओ से पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नज़र रख देते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो जो एसेट्स में देखा जाए तो पिछले 4 साल से कंपनी के जो टोटल एसेट्स है उसके अंदर कंटिन्यूसली कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सीधा इंडिकेट दे रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, तभी कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर पा रही है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। अगर कंपनी का पिछले 4 साल का रेवेन्यू देखें तो पिछले 3 साल तो वो लगातार बढ़ा है, लेकिन पिछले साल वो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम से कम 400 मिलियन कम हो गया है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो मिलियन में है। तो एक देखा जाए तो 400 मिलियन कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया है। अब इसके पीछे क्या कहते हैं कि अभी जो थोड़ा सा सिचुएशन है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो डिफर कर सकता है। बाकी एक तरीके से कंपनी उससे पिछले 3 साल देखे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आप ये देखिए, कंपनी का रेवेन्यू भले इतना कम हुआ है लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले जो 31 मार्च 2019 में हुई थी उससे भी ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो कंपनी ने अपने कॉस्ट वगैरह उन सब पे अच्छे से ध्यान दिया और ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस किया है और कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बढ़ाया है। तो वो साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए सब ऑपरेशन कर रही है। क्योंकि आप देखिए कंपनी का 400 मिलियन का रेवेन्यू बढ़ा है और घटा है और तो भी कंपनी का 8 मिलियन का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को रिटर्न ऑन रेवेन्यू पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है। अब हम बात करते हैं इसके आईपीओ की। ये जो आईपीओ है वो 21 सितंबर यानी कि मंडे को इसका आईपीओ का वो क्या कहते हैं कि बिड अप्लाई होना चालू हो जाएगा और 23 सितंबर का इसके आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। और ये जो आईपीओ का इश्यू टाइप है वो है बुक बिल्ड इश्यूड आईपीओ। और जो इश्यू साइज है वो है 318 करोड़ की, मतलब है ना जो कैमकॉन केमिकल्स कंपनी है वो 318 करोड़ रुपए कंपनी से क्या कहते हैं कि लेना चाहती है। अब जो क्या कहते हैं फ्रेश इशू में कंपनी 165 करोड़ का क्या कहते हैं कि शेयर्स लेगी और ऑफर फॉल सेल यानी कि OFS के फॉर्म में कंपनी 153 करोड़ रुपीस का क्या कहते हैं कि शेयर्स दे रही है। और जो कंपनी के एक इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये
और जो कंपनी की आईपीओ की प्राइस है वो है 338 टू 340 रुपीज़, मतलब प्राइस बैंड एक शेयर का है 338 से लेके 340 तक। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि ये प्राइस 340 रुपीज़ है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस पे बिड लगानी पड़ती है। और जो मार्केट लॉट है शेयर्स का वो है 44 शेयर्स का, मतलब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 44 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो शेयर है वो लिस्ट हो रहा है एनएससी पे भी लिस्ट हो रहा है और बीएससी पे भी लिस्ट हो रहा है। और ये आईपीओ कब चालू हो रहा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब लेकिन इस आईपीओ में जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 28 सितंबर 2020 को होगा, और जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिलेंगे उनको रिफंड 29 सितंबर 2020 को उनके अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। और जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में 30 सितंबर 2020 को ट्रांसफर होंगे। और जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट निकल के है वो है 1 अक्टूबर 2020, यानी कि अक्टूबर की पहली डेट को ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। और जो इसके अंदर जो रिफंड की बात है, वैसे 20 सितंबर को फाइनलाइजेशन है तो उसी दिन है ना रिफंड हो जाता है। वो तो एक बाई चांस अगर किसी को उस दिन रिफंड नहीं मिलता तो वो एकदम लास्ट तक इनिशिएशन ऑफ रिफंड 29 तक हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की बात करते हैं। अगर इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो वो मिनिमम वो एक लॉट लगा सकते हैं और जिसके अंदर होंगे 44 शेयर और जिसका अमाउंट निकल के आता है 14,960। मतलब आपको अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 14,960 रुपीज़ होने चाहिए। और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो आप इसमें 13 लॉट लगा सकते हो जिसके अंदर आपको 572 शेयर्स का क्या कहते हैं अप्लाई करना पड़ेगा और जिसकी अमाउंट निकल के आती है 1,94,480। आप इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको कॉर्पोरेट कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो मेरे ख्याल से एकदम अच्छा आईपीओ है और केमिकल इंडस्ट्री का लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है। और एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो प्राइस निकल के आ रहा है 340 रुपीज़, वो मेरे ख्याल से एक सही प्राइस है। और अभी एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट जैसी सिचुएशन पे है तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इसको लिस्टिंग गेन कम से कम 30-40% का इसको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर क्या कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मेरे को इतना बढ़िया नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे को अगर आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए खरीद रहे हो तो ये आपको जरूर ये आईपीओ को लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक तरीके से अगर नॉर्मल रहता है तो इस आईपीओ को आराम से 30-40% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। और ये जो लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ थोड़ा सही है, मतलब ये क्या कहते हैं कि ये शेयर इसके सही है, लेकिन क्या कहते हैं कि अभी ये जैसे इश्यू होगा तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ऊपर इश्यू होगा तो तब मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगा। फिर उसके बाद में जब ये थोड़ी अच्छे प्राइस पे आ जाए, अच्छे पी रेशियो पे अवेलेबल हो जाए, मतलब कंपनी की थोड़ी और अर्निंग चालू हो जाए, तब आपको इस शेयर को लेना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको कैमकॉन आईपीओ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।